कैसे आप लोग। मेरा नाम साहिल है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं आज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज़ इन एजुकेशन की बुक लेसन 3 जॉन डीवी के बारे में पढ़ाऊँगा। ये चैप्टर मैं आज आपको एकदम डिटेल में समझाऊँगा पूरी तरीके से। हम इसमें जॉन डीवी के प्रिंसिपल्स, उनके एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, उनके टीचिंग मेथड्स, उनके करिकुलम ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। तो वीडियो को एंड तक देखना है। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 20, 1859 इन वर्मोंट USA। उनका जन्म जॉन डीवी का अक्टूबर 20, 1859 को वर्मोंट शहर USA में हुआ था। ही वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। वह एक फेमस अमेरिकन फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट और एजुकेटर भी थे। हिज वर्क्स ऑफ एजुकेशन आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। शिक्षा में उनके कार्य सभी के लिए प्रेरणा के एक महान स्रोत रहे हैं। ही वॉज अ ग्रेटेस्ट मॉडर्न टाइम थिंकर। ही वॉज अ मैटिस्ट। वो एक ग्रेटेस्ट मॉडर्न टाइम थिंकर थे। वह एक मैटिस्ट भी थे। ही हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एजुकेशन के अभ्यास को बहुत प्रभावित किया। चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी एंड पेडोलॉजी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। वह चेयरमैन थे फिलोसफी पेडोलॉजी के डिपार्टमेंट के यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Established the first major educational laboratory school in 1896। उन्होंने फर्स्ट मेजर एजुकेशनल लेबोरेटरी स्कूल स्थापित किया था 1896 में। विजिटेड कंट्रीज़ लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, रशिया, जापान। उन्होंने अपने जीवन काल में ये देश घूमे थे: इंडिया, चाइना, टर्की, रशिया और जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जॉन डीवी के प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ चेंजिंग द नेचर ऑफ ट्रुथ। मतलब सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है। सत्य की प्रकृति परिवर्तनशील है, जॉन डीवी कहते थे उनके प्रिंसिपल्स में। ट्रुथ इज़ फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट। सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी कि बच्चे को जो सिखाया पढ़ाया जाए वो उनके जीवन में उपयोगी होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मतलब टॉपिक्स का एक दूसरे से लिंक होना चाहिए ताकि बच्चा उसे सही से समझ सके। द वर्ल्ड इज़ द आउटकम ऑफ न्यूमरस एलिमेंट्स एंड एक्टिविटीज़। यह संसार अनेक तत्वों और क्रियाओं का परिणाम है। नेक्स्ट इज़ द मटीरियल इज़ ट्रू एंड देयर इज़ नो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यह भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, जॉन डीवी अपने प्रिंसिपल्स में कहते थे। द एम ऑफ ह्यूमन्स लाइफ इज़ टू लिव हैप्पीली। मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य सुखपूर्ण जीना है। सोशल डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी फॉर हैप्पी लिविंग। मतलब सामाजिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास था उनका, जॉन डीवी का। फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। देखिए, फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वह वर्तमान और भविष्य पर पूरा उनका विश्वास था। सोशल स्किल्स इज़ एसेंशियल फॉर सोशल डेवलपमेंट। जो मतलब सोशल स्किल्स होती है वो ज़रूरी होती है सोशल डेवलपमेंट के लिए। मतलब उन्हें बच्चों को सिखाना चाहिए कि कम्युनिकेशन वगैरह, मतलब सोसाइटी में कैसे करें, लोगों से बात वगैरह। तो यही सब ये जॉन डीवी अपने प्रिंसिपल्स में कहते थे। अब जॉन डीवी के एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मेक द प्रेजेंट लाइफ हैप्पी। वर्तमान जीवन को खुशहाल बनाना। एंड सेकेंड इज़ हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के हारमोनियस डेवलपमेंट हो उसमें। कंटिन्यूस डेवलपमेंट कि उसका निरंतर विकास होता रहे, कंटिन्यूस डेवलपमेंट होता रहे। सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन
मतलब कि वो सोसाइटी में एडजस्ट करना सीखे, अपनी भावनाओं को कैसे लोगों के सामने लाना है, कैसे वो करना है, बातें करनी है। सोशल एफिशिएंसी, सामाजिक कुशलता। एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ, लोकतांत्रिक जीवन की शिक्षा, मतलब डेमोक्रेटिक लाइफ की शिक्षा हो उसे। एजुकेशन ऑफ सोशल लाइफ, उसे सोशल लाइफ की मतलब एजुकेशन मिले सोशल लाइफ के बारे में कि कैसे जीते हैं लोग, उन सब की चीज़ों के बारे में, सोशल समाज में क्या क्या चल रहा है, किस तरह जीना है, यही सब, कि वो नौकरी वगैरह करे बड़ा होके बस। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। टीचिंग मेथड्स, अब जॉन डेवी के टीचिंग मेथड्स जान लेते हैं। पर फर्स्ट पॉइंट इज़ परपोसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कि मतलब सीखने की प्रक्रिया उद्देश्यपूर्ण है। लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वो करके सीखना, मतलब चीज़ों को कर करके सीखना। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस से सीखना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब एकीकरण का सिद्धांत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जॉन डेवी के करिकुलम ऑफ एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी, मतलब उपयोगी का सिद्धांत। जो भी बच्चे को सिखाया पढ़ाया जाए वो अपने मतलब लाइफ में उन्हें वो कर सके, अप्लाई कर सके और ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। जो भी उसे पढ़ाया जाए वो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए, ताकि बच्चा जल्दी सीख सके और अच्छी तरह सीख सके। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब एक्टिविटीज़ करा के सिखाना। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस के द्वारा सिखाया जाए उसे बच्चे को। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, कि टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक करके सिखाया जाए, मतलब स्टेप बाय स्टेप बच्चे को सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ पढ़ा दिया फिर एकदम बीच में से कुछ पढ़ा दिया, ऐसे वो उन सब चीज़ों को याद नहीं रख पाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब टीचर के बारे में जान लेते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ नॉलेज अबाउट चाइल्ड साइकोलॉजी, की मतलब टीचर कैसा होना चाहिए पढ़ाने के लिए जॉन डेवी के हिसाब से। बच्चे, ये देखिए पहले पॉइंट में लिखा है, मतलब बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में उसे सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी के बारे में उसे पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट चाइल्ड इंटरेस्ट, की मतलब उसे बच्चे के इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, कि मतलब बच्चे का किस में इंटरेस्ट है, टीचर को ये सब पता होना चाहिए। नॉलेज अबाउट चेंजिंग द नीड ऑफ सोसाइटी, जीवन की समस्याओं को समझने में सक्षम हो। वो जैसे मान लो बच्चे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही तो वो उस चीज़ को समझ सके और उसे उस चीज़ का हल बता सके, ऐसा होना चाहिए टीचर। एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, मतलब वो एबल होना चाहिए समझने के लिए ज़िंदगी की मतलब मुसीबतों को। टीचर एक फ्रेंड है, एडवाइज़र है और एक गाइड है जॉन डेवी के हिसाब से। चलिए अब हमारा ये टीचर भी हो गया है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्कूल्स के बारे में जान लेते हैं कि जॉन डेवी स्कूल्स के बारे में क्या क्या कहते हैं, कैसा होना चाहिए, कैसी चीज़ें होती है वो स्कूल्स कैसी जगह है। अपोज द ट्रेडिशनल स्कूल्स, जॉन डेवी ट्रेडिशनल स्कूल्स के विरोध में थे। नेक्स्ट पॉइंट इज स्कूल्स शुड बी अ लिवली लेबोरेटरी फॉर द चिल्ड्रन, स्कूल बच्चे के लिए लिवली लेबोरेटरी होनी चाहिए, मतलब कि एक ह्यूमन बीइंग जाए उसके अंदर और एक सोशल बीइंग बन के बाहर आए। मतलब एक बच्चा जाए मतलब कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह गया अंदर और अब वो सब कुछ सीख साख के मतलब एक सोशल बीइंग बन के बाहर आएगा, एक अच्छा इंसान बन के बाहर आएगा। मोरल एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, कि मतलब सामाजिक गतिविधियों के आधार पर नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट, एक मिनट शायद वीडियो पॉज हो गई थी तो मैं एक बार ये वाला पॉइंट दोबारा समझा देता हूँ। मॉरल एजुकेशन इज़ इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़, की मतलब सामाजिक गतिविधियों के आधार पर नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, विद्यालय सोसाइटी का लघु है।
मतलब एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। कोऑपरेशन अमंग फैमिली, कम्युनिटी एंड स्कूल, पारिवारिक, समुदाय और स्कूल के बीच सहयोग। तो चलिए, हमने स्कूल के बारे में भी पढ़ लिया। बस इस चैप्टर में इतना ही था, जो भी मेन था वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर आपको श्री अरबिंदो और जिद्दू कृष्ण मूर्ति जी के बारे में पढ़ना है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखा है, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।